However, the reality is that media is far from independent। जैसा कि हम लोग जानते हैं और रियलिटी भी है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीज़न। इसके दो रीज़न हैं। द फर्स्ट कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ द मीडिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मीडिया होती है वो एक हिसाब से गवर्नमेंट को भी, और गवर्नमेंट जो है मीडिया को भी कंट्रोल करके रखती है। वैसे मीडिया इंडिपेंडेंट है। When the government prevents either a news items or a scenes for from a movie, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ है या कोई फिल्म की मूवी का सीन है और लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग या कोई सॉन्ग है फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद लार्जर पब्लिक, जिसे बड़ी से बड़ी पब्लिक में हमें दिखाना है, दिस इज रिफर्ड टू एज अ सेंसरशिप। तो इसको हम सेंसरशिप कहते हैं। सेंसरशिप का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ को, छोटी चीज़ को बड़े से बड़े ब्रॉडकास्ट तरीके से तैयार करके और उसको पब्लिक के सामने शो करना। देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो गवर्नमेंट ने मीडिया पर, अगर पुराने टाइम की बात करें तो सेंसरशिप भी लगाई थी। सेंसरशिप में थी द रस्ट ऑफ दीज द इमरजेंसी बिटवीन 75 टू 77। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इमरजेंसी भी बीच में लगाई गई 75 से लेके 77 के बीच में। While the government does continue to censor films, it does not really censor media coverage of news। जबकि गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू जो फिल्म्स होती हैं वो सेंसर बोर्ड्स के थ्रू ही पास होती हैं। इट डज नॉट रियली सेंसर मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज। और मीडिया जो होती है वो जो सेंसर से रिलेटेड न्यूज होती हैं उनको कवर करती है, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। सेंसरशिप की एब्सेंट में गवर्नमेंट के द्वारा मोस्ट न्यूज़पेपर नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं इन दिनों में वो फेल हो जाते हैं और जो बैलेंस स्टोरी होती है उसमें वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती। द रीज़न फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। ये रीज़न बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर्सन हु रीच द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन बिकॉज बिजनेस हाउस कंट्रोल द मीडिया। ऐसा इसलिए होता है कि जो रिसर्चर हैं उनका ये मानना है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो बड़े बड़ी बिजनेस फर्म हैं उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है। एट टाइम्स इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसमैन टू फोकस ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी। इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाली बात है मीडिया की, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी स्टोरी को फोकस करना। मीडिया कंटिन्यूअल नीड द मनी एंड इट्स लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स। मीडिया का जो मनी है टोटली इन्हीं पर डिपेंड रहती है एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइजिंग मीन्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मीडिया रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके अगेंस्ट कोई रिपोर्ट तैयार करना, बिकॉज क्योंकि मीडिया जो होती है टोटली बिजनेसमैन या बड़ी बड़ी जो बिजनेस फर्म्स हैं उनसे अपने संबंध बना के रखती है। पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि पीपल्स जो लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, वो उनको एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करती हैं। मीडिया इज़ दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। इसीलिए जो मीडिया होती है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू द बिजनेस, क्योंकि उसके जो लिंक्स होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेस फर्म से जुड़े हुए होते हैं। Besides the above, the media also tend to focus a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting। जैसा कि हम ये भी जानते हैं मीडिया जो होती है वो पर्टिकुलर एक ऐसी स्टोरी को फाइंड करने की कोशिश करती है जिस पर उसे विश्वास हो कि ये स्टोरी जो होती है या ये चीज़ जो है वो इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सकती है। आल्सो इफ़ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर अ इशू, और वो ये भी
जानती है कि इसके थ्रू हमें पब्लिक सपोर्ट भी मिल सकती है। अगर हमें ये इशू मिल जाए तो हम अपनी पब्लिक सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। दे ऑफन डू बाई फोकसिंग ऑन साइड अ स्टोरी, इसीलिए वो पर्टिकुलर एक साइड की स्टोरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सेटिंग एजेंडास, द मीडिया आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी इज फोकस ऑन। मीडिया सबसे पहले ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट रोल रखा जाए स्टोरी में जिस पर हम फोकस कर सकें, एंड देयरफॉर डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज वर्थी। फॉर एग्जाम्पल द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इन अनलाइकली टू मेक अ न्यूज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर हमें न्यूज़ तैयार करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अगर स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो हमें उसकी न्यूज़ बनानी है, बट इफ़ द फेमस एक्टर इज इनवाइटेड टू अ चीफ गेस्ट, अगर हम अपने स्कूल के फंक्शन में किसी फेमस एक्टर को इनवाइट करेंगे, देन द मीडिया माइट टू इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट, तो मीडिया जो है वो पर्टिकुलर बंदे को लेकर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज बना देगी। बाई फोकसिंग अ पर्टिकुलर इश्यू, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर इश्यू मिल जाएगा। द मीडिया इन्फ्लुएंस ओवर थॉट्स, मीडिया अपने थॉट से लोगों को प्रभावित करती है, फीलिंग से प्रभावित करती है और एक्शन से प्रभावित करती है, एंड ब्रिंग्स दोज इश्यूज टू आवर अटेंशन, और ऐसे इशू को लाती है सामने जिस पर हम अटेंशन क्रिएट कर सकें। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेस आवर lives and shaping our thoughts, it commonly said the media sets the agenda। इसीलिए हम कॉमनली ये मान सकते हैं कि मीडिया किसी भी न्यूज को बनाने से पहले एक एजेंडा को प्रिपेयर कर लेती है, तैयार कर लेती है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रॉ ऑन अटेंशन ओवर अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीडिया जो है अगर कोई ड्रिंक्स को प्रमोट कर रही है तो इस हिसाब से एडवर्टाइज करती है कि पर्टिकुलर लोगों का जो अटेंशन है वो उसी चीज़ पर रहे। दे पब्लिश रिपोर्ट्स एंड इंडिकेट द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड मेड अस अवेयर टू नीड द रेगुलरली मॉनिटर एंड कोलास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। अगर हम सपोज दैट पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, पेस्टिसाइड में हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करती है या हम लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि हमें कौन सी पर्टिकुलर जो इंटरनेशनल क्वालिटी मार्केट में चल रही है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे करके हमें जो अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको क्रिएट करना चाहिए। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट रेसिस्टेंस बाई बोल्डली डिक्लेयरिंग द कूलास वेयर अनसेफ। कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हैं, जो डिक्लेयर की हैं, जो हमारे लिए अनसेफ हैं। इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस फोकस ऑन इशू। और इस तरह की चीज़ें में, इस तरह की स्टोरी में मीडिया हमको हेल्प करती है, फोकस करती है उन इशू को दैट इफेक्ट आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं, एंड वन दैट माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर, जिसके लिए हम अवेयर नहीं हैं ऑफ इट नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग, और जिसके लिए हम अवेयर नहीं हैं और पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें मीडिया अपनी रिपोर्ट के थ्रू हम लोगों को बताती है। There are several instances when the media fails focus on issue। कुछ ऐसे भी इंसिस्टेंस आते हैं जहां मीडिया जो होती है वो पर्टिकुलर इशू को दिखाने में नाकाम होती है। आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पीने का पानी है वो हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Every year thousands of people suffer and die because they not get safe drinking water। ज़्यादातर लोग जो हैं इसीलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए अच्छा वाटर नहीं मिल रहा। However, we seldom find the media discussing these issues। लेकिन इस इशू को मीडिया पर्टिकुलर नहीं दिखाता। अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोट अ हाउ अ फैशन वीक। लेकिन एक अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो ये लिखेगा कैसे करके फैशन वीक होता है, इन विच क्लोथ डिज़ाइनर शो दियर न्यू क्रिएशन
ऑफ टू रिच पीपल, कैसे करके जो बड़े बड़े लोग हैं, जो फैशन डिजाइनर हैं, वो कैसे करके न्यू क्लोथ्स जो हैं फैशन वीक में लॉन्च करते हैं, दिखाते हैं। फॉर्म्ड द फ्रंट पेज हेडलाइंस, और यही जो फ्रंट पेज की हेडलाइंस होगी कि कैसे करके रिच मैन जो है वो फैशन वीक में न्यू क्लोथ को प्रमोट करते हैं। फॉर while several slums were being demolished in the Mumbai are very same week and this was not even noticed, लेकिन ये जो फैशन वीक है जो मुंबई में चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको वो नोटिस नहीं करते। As citizen of democracy, the media has very important role to play in our lives। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में मीडिया जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज इट इज़ थ्रू अ मीडिया वी हेयर अबाउट इशूज़ रिलेटेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे इशू होते हैं जो रिलेटेड होते हैं टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है। द मीडिया डिसाइड व्हाट फोकस ऑन दिस वे एंड सेट्स द एजेंडा, और मीडिया को ये डिसाइड करना चाहिए या कि कौन कौन से ऐसे एजेंडे होते हैं द गवर्नमेंट कैन, जो गवर्नमेंट कर सकती है एट टाइम्स पर्टिकुलर टाइम में प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी। इस पर मीडिया को एक स्टोरी पब्लिश करनी चाहिए एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप, इसी को एक सेंसरशिप कहते हैं। Nowadays, media close relationship with business often means that balance report is difficult to come by। जैसा कि हम लोग जानते हैं मीडिया ने आजकल जो है वो जो बिजनेस फर्म्स हैं उनसे क्लोज रिलेशनशिप बना रखे हैं, इसी कारण जो बैलेंस रिपोर्ट है उसको तैयार करने में, उसको लाने में दिक्कत हो रही है। गिवन दिस द इम्पोर्टेंट फॉर अस अवेयर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट अ न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ऑफन नॉट कंप्लीट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है आजकल वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती एंड कैन वन साइडेड, केवल एक साइडेड की होती है। वी therefore need to analyze the news by asking the following question। हमें कोई भी न्यूज़ को पूछने से पहले कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, हमें इस रिपोर्ट से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमको प्रोवाइड नहीं की गई। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द आर्टिकल बीइंग रिटन, इसका पर्टिकुलर आर्टिकल्स क्या होना चाहिए इस पॉइंट का। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो छूट गए हैं एंड वाई, क्यों छूट गए हैं।